माई सेल्फ वितिका। कल हमने देखा था ह्यूमन आर्ट के फर्स्ट सेक्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, थोड़ा सा उसको रिवीजन करते हैं। फिर आगे आज अपना टॉपिक आर्टरीज़ और वेन्स कवर करते हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कम। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम। फिर हमने ये भी देखा था जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट में जो राइट साइड है वहाँ हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और लेफ़्ट साइड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। हम उसको बाद में जब उसकी वर्किंग देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे आगे पार्ट्स में बढ़ेंगे। कल हमने मैंने वो सीरीज़ स्टार्ट की है, कल पार्ट 1 की तरह से उसको डाला है, आज पार्ट 2 डाल रही हूँ। जब हम आगे ऐसे जर्नी पे अपने चलेंगे तो वहाँ पर हम ह्यूमन हार्ट में देखेंगे कि उसके बारे में और जब डिटेल वर्किंग करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि राइट और लेफ़्ट को और डिटेल से और अच्छे डायग्राम के साथ देखेंगे। आज अपने आप को रखते हैं हम वेन्स और आर्टरीज़ की तरफ कि वेन्स क्या होते हैं और आर्टरीज़ क्या होते हैं। अगर हम शुरू करें वेन से, तो जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी वेन्स हैं सबके सबका काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना है। सिर्फ हमारी एक वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसका नाम है पल्मोनरी वेन। अदरवाइज़ हमारी जितनी भी वेन्स हैं वो सबके सब कैसा ब्लड कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर बात की जाए सबसे बड़ी वेन की, तो सबसे बड़ी वेन जो है हमारी वो है वेना केवा। वेना केवा के 2 पार्ट्स हैं, एक होता है पोस्टीरियर वेना केवा, एक होता है एंटीरियर वेना केवा। पोस्टीरियर वेना केवा हमारे बॉडी का लोअर पार्ट जो है, लोअर पार्ट मतलब जैसे लेग्स हो गए, लोअर रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाती है और हार्ट के राइट एट्रियम में पोर कर देती है, राइट एट्रियम में डालती है। जो हमारी एंटीरियर वेना केवा होती है वो हमारी अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लाती है और उसको राइट एट्रियम में डाल देती है। तो अगर हम देखें तो जो हमारे वेन्स हैं उसको हमने सबसे बड़ी जो वेन है उसे हम बोल रहे हैं वेना केवा। और वेना केवा के 2 पार्ट्स हमने पढ़े, पहला है पोस्टीरियर वेना केवा और दूसरा इंटीरियर वेना केवा। जगलर वेन और सबक्लेवियन वेन कैसे क्या होता है वो अभी हम इस सीरीज़ में आज के पार्ट में उसको देख लेंगे, तब मैं इस टॉपिक के ऊपर वापस से आऊँगी। अभी आप ये देखिए कि जो पोस्टीरियर वेना केवा है वो हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के लोअर रीजन से, हमारे लेग्स से, इन सारे पोर्शन से, पेल्विक रीजन से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाती है और राइट एट्रियम में पोर कर देती है। और जो हमारी एंटीरियर वेना केवा है वो हमारे अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और राइट एट्रियम में, ब्लड के राइट एट्रियम में पोर करती है। याद रखिएगा जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसके राइट साइड पर ही और स्पेसिफिकली राइट एट्रियम में पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो दोनों की दोनों वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही हैं और राइट एट्रियम में डाल रही हैं। अब अगर हम वेन को और पढ़ें तो जो हमारे वेन्स हैं, मैंने अभी जैसे बताया सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे एक्सेप्ट एक वेन के, वो है हमारी पल्मोनरी वेन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगर कुछ पॉइंट्स अगर हम देखें वेन्स के बारे में, तो जो हमारे वेन्स होते हैं अगर वेन्स के और छोटे टुकड़े किए जाएँ, उसको और छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाए तो उनको बोला जाता है वेन्यूल्स। और हमारे जो वेन्स हैं उनके पास जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। वॉल्स का मतलब अगर मैंने ये वेन ड्रॉ किया, ये वेन ड्रॉ की, तो ये जो उनकी वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिन होती हैं। तो अगर बोला जाए कि वेन्स के वॉल थिन होते हैं कि थिक होते हैं, तो वेन के वॉल्स थिन होते हैं। क्यों? अगर रीज़न पूछा जाए क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड है वो यूनिफॉर्मली फ़्लो करता है और बहुत लो प्रेशर से फ़्लो करता है। हमारे वेन के अंदर एक और चीज़ होती है जिन्हें हम कहते हैं वेल्स। ये हमारे वेन के अंदर वेल्स होते हैं। ये वेल्स का काम सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत पूछा जाता है, आईसीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्स का फंक्शन क्या है। वेल्स का अगर फंक्शन पूछा जाए तो वेल्स का फंक्शन है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अगर ब्लड यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर गया है तो वो यहाँ से दोबारा ऊपर ना चला जाए, या फिर मैं बोलूँ ब्लड यहाँ से यहाँ फ़्लो कर गया है तो अब ऊपर से नीचे आ जाए, उसे हम बोलेंगे बैक फ्लो।
तो जो हमारे वेल्स हैं वो बैकफ्लो ब्लड का बैकफ्लो होने से बचाते हैं। और जो हमारे वेन्स होते हैं, वेन का जो ल्यूमेन होता है वो बहुत वाइड होता है। ल्यूमेन का मतलब होता है ये जो बीच का स्पेस है, ये वेन्स में वाइड होता है। तो वेन के जो हमने पॉइंट्स पढ़े वो ये पढ़े कि वेन सबसे पहले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। उसके बाद जो लार्जेस्ट वेन है उसका नाम वेना केवा है। वेना केवा को 2 पार्ट्स में बांटा, एक पोस्टीरियर वेना केवा, एक एंटीरियर वेना केवा। एंटीरियर वेना केवा 2 वेन से बनेगा, जगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन। जगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन अभी हम देखेंगे आगे के सेक्शंस में। अगर बात की जाए पोस्टीरियर वेना केवा की, तो पोस्टीरियर वेना केवा हमारे लोअर बॉडी से याद रखिएगा, लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके राइट एट्रियम में, हार्ट के राइट एट्रियम में डाल देगी। और जो एंटीरियर वेना केवा होगी वो हमारे बॉडी के अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी और उसको हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में डाल देगी। अपर बॉडी में हमारे हैंड्स, नेक, चेस्ट और ब्रेन, यहाँ का सारा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा और राइट एट्रियम में डाला जाएगा एंटीरियर वेना केवा द्वारा। सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी एक्सेप्ट एक वेन है जिसको हम बोल रहे हैं पल्मोनरी वेन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। वेन्स को अगर और छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाए तो उनको वेन्यूल्स बोलेंगे। वेन्स के जो वॉल्स होते हैं, ये जो वॉल्स होते हैं वो थिन होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड है वो यूनिफॉर्मली विदाउट एनी मतलब बहुत ही लो प्रेशर से फ्लो करता है, इसलिए उनकी वॉल्स को थिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो लो प्रेशर, वो थिन वॉल्स आराम से सस्टेन कर जाती हैं, आराम से सहन कर जाती हैं। और अगर हम ल्यूमेन की बात करें, उनके बीच के स्पेस की, तो जो वेन है उनके बीच का जो ये स्पेस है वो वाइड होता है, इसलिए हम कहते हैं इनका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब ये जो बीच का सेंट्रल स्पेस है वो वाइडर होता है। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम आर्टरीज़ की बात करें, जो आर्टरीज़ हैं सारी की सारी आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और सबसे बड़ी आर्टरी, जैसे हमने सबसे बड़ी वेन का नाम पढ़ा था वेना केवा, उसी तरह से सबसे बड़ी आर्टरी का नाम हम पढ़ेंगे अयोटा। हमारी सारी की सारी आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जैसे वेन्स में सारी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही थी, उसी तरह से सारी आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। जैसे हमने वेन्स में देखा था, वेन्स को अगर छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाए और छोटे टुकड़ों में ब्रेक किया जाए तो उनको वेन्यूल्स कहेंगे। वेन्यूल्स को और फर्दर ब्रेक नहीं होता हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन अगर आर्टरीज़ को ब्रेक किया जाए तो उनको बोला जाएगा आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स फर्दर ब्रेक होकर फॉर्म करते हैं कैपिलरीज। आर्टरीज़ ब्रेक होंगे और फॉर्म करेंगे आर्ट्रियोल्स, और आर्ट्रियोल्स फर्दर ब्रेक होंगे और फॉर्म करेंगे कैपिलरीज। जो वेन्स हैं उनके जो वॉल्स होते हैं वो थिन, क्योंकि उनके अंदर ब्लड यूनिफॉर्मली और बहुत लो प्रेशर से फ्लो करता है। जो हमारे आर्टरीज़ हैं उनके जो वॉल्स होते हैं बहुत थिक होते हैं, इसलिए थिक होते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड जर्क से, झटके से फ्लो करता है और बहुत हाई प्रेशर से। अगर आर्टरीज़ के जो वॉल्स हैं वो थिन हो जाएं तो वो इतना हाई प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इतना हाई प्रेशर वो सहन नहीं कर पाएंगे। उस हाई प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए उनके वॉल्स थिक होते हैं। उसी तरह से जो वेन्स हैं उनके वॉल्स थिन होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड है वो यूनिफॉर्मली और बहुत कम प्रेशर में, लो प्रेशर में फ़्लो करता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था, जो वेन्स हैं उनका जो ल्यूमेन है वो वाइडर है। तो आर्टरीज़ का जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मैं फिर से आपको रिकॉल कराऊँ, ये जो सेंट्रल स्पेस है दिस इज़ ल्यूमेन, यहाँ पर भी दिस इज़ ल्यूमेन। तो वेन का जो ल्यूमेन है वो वाइडर होता है, आर्टरीज़ का जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है। जैसे वेल्व्स के जो वेन होते हैं, वेन के अंदर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ के अंदर कोई वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। आप इसको याद रखिएगा, वेन्स के अंदर वेल्व्स होते हैं और आर्टरीज़ के अंदर वेल्व्स नहीं होते। तो अगर मैं दोनों को एक बार कंबाइन करके बोलूँ तो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी,
तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। सबसे बड़ी वेन हमारी वेना केवा होगी, तो सबसे बड़ी आर्टरी हमारी अयोटा होगी। सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो वेन्स हैं उनकी वॉल्स थिन होती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि थिन क्यों होती हैं। इसलिए थिन होती है क्योंकि उनके अंदर ब्लड यूनिफॉर्मली, मतलब एक ही जैसे, और वो भी लो प्रेशर से फ्लो कर रहा होता है। तो जो थिन वॉल्स हैं वो इजीली उस प्रेशर को टॉलरेट कर जाती हैं। आर्टरीज़ की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड है वो जर्क से, बहुत झटके से फ़्लो करता है और बहुत हाई प्रेशर से। तो उस हाई प्रेशर को सस्टेन करने के लिए वॉल्स का थिक होना इम्पॉर्टेंट है। और जो वेन है, वेन में जो ल्यूमेन होता है, ये सेंट्रल स्पेस जिसको हम ल्यूमेन कह रहे हैं बार बार, वो वाइडर होता है और आर्टरीज़ में वो ल्यूमेन नैरो होता है। और जो आर्टरीज़ हैं उनमें वेल्व्स नहीं होते, वेन्स में वेल्व्स होते हैं। और वेल्व्स का फंक्शन मैं दोबारा से आपको रिकॉल करवाऊँ, वेन्स का फंक्शन है टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। ब्लड अगर एक डायरेक्शन में आ गया तो वो दोबारा से वापस पीछे नहीं चला जाए, बैकफ्लो ना हो जाए उसका, इसलिए वेल्व्स वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, कल जो मैं पार्ट 3 आपके सामने लेकर आऊँगी, उसमें हम कुछ आर्टरीज़ और वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने बहुत ही जनरली आर्टरीज़ क्या है और वेन्स पढ़ा है। कल इनका अगर कोई ज़रूरत मुझे लगेगी तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। लेकिन कल हम कुछ आर्टरीज़ और वेन्स ऐसी देखेंगे जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट में राइट एट्रियम में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो हमारे कौन से रीजन से, जैसे नेक से और हमारे पेल्विक रीजन से, अगर लोअर बॉडी में बात की जाए, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा, स्टमक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा, इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्रेन से ब्लड को कौन लेकर आएगा। अल्टीमेटली वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना राइट एट्रियम में है, तो राइट एट्रियम तक कौन कौन लेकर आएगा। आप ये याद रखिएगा, हर रीजन की आर्टरी, हर रीजन की वेन का अपना एक स्पेसिफिक नाम है। जैसे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा बताऊं, तो जैसे अगर लिवर के बारे में हम बात करेंगे, तो लिवर के लिए हम सिस्टम जो बात करते हैं वो हेपेटिक बात करेंगे, तो हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी, इस तरीके से बात करेंगे। किडनीज़ की आर्टरीज़ और वेन्स की बात करेंगे तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन की बात करेंगे। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा, डिफरेंट रीजन्स की आर्टरीज़ के बारे में जानना और डिफरेंट रीजन्स की वेन्स के बारे में जानना, स्पेसिफिकली उनके नेम्स के बारे में हम कल जानेंगे और अपने इस टॉपिक को, आर्टरीज़ और वेन्स को बाइंड अप करेंगे, ताकि फिर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कंबाइन करके पार्ट 3 में धीरे धीरे अपने ह्यूमन हार्ट की वर्किंग की तरफ जा सकें। अभी हम सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी आर्टरी, कौन सा वेन कैसे ब्लड के अंदर हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगा। हम पहले अपनी इतनी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। जब ये सब गैदर हो जाएगा, देन वी विल गो टू द वर्किंग ऑफ और द डिटेल्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। Thanks for listening. Hope you like it. If you have any queries or you want to ask something, you can write down in a comment section. Thank you. Bye bye. Take care.